24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी डिबेट का। अरे भैया, पब्लिक है, ये सब जानती है। आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर दिया है, जिसमें मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों को आरक्षण में शामिल करने से सीधे तौर पर मना कर दिया गया है। तर्क दिया गया है कि जो हिंदू दलित धर्म बदलकर इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाते हैं, वो दरअसल छुआछूत और भेदभाव से छुटकारा पाना चाहते हैं, और संविधान में जिस बात का जिक्र है वो पूरी तरह से सही है। मतलब छुआछूत और दमनकारी व्यवस्था का जो शिकार हुए हैं, उनको ही एससी आरक्षण में शामिल किया गया, यही संविधान की लाइन है। लेकिन इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को ओवैसी ने घेर लिया है। कहा कि पसमानदा मुसलमानों से प्यार का नाटक करते हैं और उनके ही हक का विरोध करते हैं। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि सरकार चाहे कुछ भी कहे, हम भारतीय हैं और भारत में ही इंसाफ लेकर रहेंगे। तो सवाल है कि इंसाफ की एक ऐसी लड़ाई है जब छुआछूत से नाता नहीं है भाई। हाँ, इस पे तो यही कहूंगा कि हाय नरेंद्र मोदी जी, आपकी मोहब्बत उन बैकवर्ड मुसलमानों से। क्या कहा था उन्होंने हैदराबाद में? बीजेपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी हुई थी यहाँ पर। मुसलमानों में जो पिछड़ा मुसलमान है, क्या मोहब्बत है मोदी जी पिछड़ा मुसलमान से आपकी। आपकी असली मोहब्बत तो एफिडेविट में निकल कर आ गई। आपने पिछड़ा मुसलमान को कह दिया कि वो, क्या कहा आपने मैडम? नहीं, पसमानदा नहीं, पसमानदा मुसलमान के बाद फॉरेन ओरिजिन के मोदी जी पसमानदा मुसलमान। क्या मोहब्बत है मोदी जी आपकी पसमानदा मुसलमान से। हाय हाय, पसमानदा मुसलमान देख रहे होंगे उसको कि देखिए, बागबां भी खुश रहे और खुश रहे सयाद भी। मुसलमान दलित को रिजर्वेशन इसलिए नहीं मिलेगा कि इस्लाम बिरादरीवाद नहीं करता, सबको बराबर मानता है। तो अगर इस्लाम की इतनी इज्जत आपको करनी है तो फिर आप सीए क्यों? तो सवाल इस समय बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। ये सियासी प्रतिक्रिया है, लेकिन ओवैसी साहब ने तो केंद्र को घेरने का काम कर दिया है। सवाल ये, जिस नियम और कानून का केंद्र सरकार ने हवाला दिया है, उसी नियम और कानून को लेकर ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि 1950 का अनुसूचित जाति आदेश मुसलमान और ईसाई दलित को एससी लिस्ट से बाहर रखता है, यानी कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट से बाहर रखता है। यह आदेश न सिर्फ मुसलमान और ईसाई दलितों की बराबरी के हक का मसला है, बल्कि दलितों की मजहब की आजादी के हक के खिलाफ भी है। लेकिन सवाल है कि केंद्र की दलील आरक्षण पर फेल अपील, भेदभाव से किनारा, तो आरक्षण आखिर क्यों है सहारा? जब केंद्र ने स्टैंड ले लिया, नियम और कानून के दायरे में अपनी राय रख दी, तो क्या केंद्र ने किया किनारा? वोट के लिए पसमानदा ओवैसी का सहारा। आरक्षण पर छिड़ा है रण, ओवैसी ने लिया प्रण, यह भी सवाल। और आखिरी सवाल, हम भारत के वासी, आरक्षण का हक बाकी, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। और इसी मुद्दे पर भारत 24 पर चर्चा के लिए खास गेस्ट का पैनल हमारे साथ रहेगा। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ रहेंगे, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब भी हमारे साथ रहेंगे, एमपीसीआई अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 पर। साथ ही साथ कई और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। संजीव उनियाल जी जुड़ेंगे, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। अशोक भारती दलित चिंतक हैं। उमा आनंद कौशिक प्रवक्ता बीजेपी से भी जुड़ेंगे। और साथ ही साथ बिलाल खान हमारे साथ, बिलाल खान जुड़ने वाले ही राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगी। राकेश जी, केंद्र के हलफनामे का इस्तेमाल ओवैसी आप लोगों पर ही कर रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ ही कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए संजय, बहुत स्पष्ट है, भारत की संविधान सभा ने जब आरक्षण को लेकर के विचार किया था, जिसपे लंबी बहस हुई थी, और लंबी बहस के बाद यह तय हुआ कि हिंदू धर्म में कुछ इस तरह की जातियां हैं जिनके साथ उस समय अस्पृश्यता का वातावरण उनके साथ था, उनके साथ विभाजनकारी विभेदकारी नीतियां अपनाई जाती थी। और इन सारी बातों से उन्मूलन के लिए, उन जातियों के, उन वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक आरक्षण दिया जाना चाहिए।
और आरक्षण निश्चित तौर पर अवसर की समानता के लिए, उनके आगे उत्थान के लिए आवश्यक था। इस बात को संविधान सभा ने महसूस किया और 10 वर्षों के लिए संविधान सभा ने आरक्षण की एक प्रावधान किया, इसलिए कि इसके बाद इसकी समीक्षा की जाए और समीक्षा के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाए। लेकिन कभी भी इस बात को लेकर के संविधान सभा में एक मत नहीं हुए कि क्या मजहब के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। एक स्वर में सभी ने इस बात को नकारा था कि मजहब के आधार पर किसी को भी आरक्षण दिए जाने की भारत में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरक्षण दिए जाने की जो पृष्ठभूमि बनी है, जो उसका आधार बना है, वो आधार गैर बराबरी था, वो आधार छुआछूत था, अस्पृश्यता थी, इस भेदभाव के नाते ये आधार था। और मजहब के आधार पर इस प्रकार की कोई भेदभाव नहीं था, कोई अस्पृश्यता नहीं थी। इसलिए इस बात को जो संविधान सभा ने तब तय किया था, उसी बात को लेकर के केंद्र सरकार आज भी चल रही है कि कोई भी व्यक्ति अगर धर्मांतरण करता है तो धर्मांतरण करने के बाद निश्चित तौर पर उसकी जो सहज अपेक्षा थी कि वो छुआछूत के बंधन से मुक्त हो जाएगा, उसके साथ जो जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है उससे वो मुक्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। ये बात तब पहले भी तय थी और यही बात आगे लेकर के केंद्र सरकार जा रही है। इसमें कोई नया परिवर्तन करने का काम नहीं किया है। ठीक है राकेश जी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर रहमानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रहमानी, केंद्र का जो हलफनामा है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया है उनकी ना ही अब वो जाति रही है ना ही धर्म रहा है, फिर उनको आरक्षण क्यों चाहिए? इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है। डॉक्टर रहमानी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आज इस हलफनामे में हुकूमत हिंद ने इस बात को आज़ादी के 75 साल के बाद एक बार फिर तस्लीम कर लिया कि इस मुल्क में छुआछात की एक व्यवस्था रही है और आज भी बरकरार है, और ये रीज़न है रिजर्वेशन देने का। इस बात को तस्लीम किया है हुकूमत ने, जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे बात है कि 75 साल में भी। दूसरी बात, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोशल डेप्रिविएशन एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन को रिजर्वेशन का क्राइटेरिया करार दिया था। सिर्फ सोशल, उन्होंने कई छुआछात वगैरह का लफ्ज इस्तेमाल किया और मजहब का इनकार किया था कि मजहबी बुनियादों, सही कह रहे राकेश त्रिपाठी, कि मजहबी बुनियादों पर नहीं दिया जा सकता रिजर्वेशन। लेकिन 10 अगस्त 1950 को ही एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन के जरिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सदारती हुक्मनामे के जरिए उसका प्रोविजन मजहबी कर दिया, ये कहकर के नॉन हिंदूज को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या यह धर्म आधारित नहीं हुआ? और फिर जब आप ये कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लेने पर यह लाभ खत्म हो जाएगा, तो क्या सोशल डेप्रिविएशन का वो लेवल धर्म परिवर्तन करने से खत्म हो जाता है? ये बात डिबेटेबल है, काबिल सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए है कि जो हमारे दलित बरादरान हैं वो धर्म परिवर्तन ना करें, ख़ास तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों के मज़हब में वो शामिल ना हो, उन्हें डिस्करेज करने के लिए ये प्रोविज़न लाया गया था 341 में सेक्शन 2 का ला के। दूसरी एक बहुत अहम बात यह है कि 2002 का केस है जो दलित क्रिश्चियंस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डाला था, और उसी वक्त ये क्वेश्चन रेफर किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप जवाब दें कि इसको बदला जा सकता है या नहीं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्वेश्चन रेफर कर दिया जस्टिस मिश्रा कमीशन को कि आप बताइए कि क्या है। और जस्टिस मिश्रा ने 2007 में अपनी मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में बहुत वाज़ेह जवाब दिया कि ये प्रोविजन 341 का सेक्शन 2 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जवाब दे दिया था 2007 से लेके आज 2022, 15 साल के बाद आज सरकार ने, किसी ने जवाब दिया है 20 साल पुराने केस को, जो बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनल बुनियादों पर नहीं है। एक सेकुलर डेमोक्रेसी में सोशल डेप्रिविएशन और इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं रखा था, जो सरकार ने अब बदला और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अप्रूव किया। उसमें तो आप अपर कास्ट को भी, जिनका छुआछूत का कोई ताल्लुक ही नहीं है, और छुआछूत के मुसलमानों के साथ नहीं होती। सरकार की ओर से दिया गया है उसमें एक दलील यह भी दी गई है कि धर्म तो बदला ही इसलिए गया है ताकि छुआछूत से बचा जाए। तो फिर अगर आरक्षण मिलेगा तो सिचुएशन तो वही क्रिएट हो जाएगी। छुआछूत क्राइटेरिया नहीं है, छुआछूत क्राइटेरिया नहीं है, सोशल डेप्रिविएशन है क्राइटेरिया रिजर्वेशन का। पढ़ के देखिए आप जो आर्टिकल 341 को एक बार फिर पढ़िए, उसमें सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर द रिजर्वेशन। छुआछूत, अस्पृश्यता,
खाली उसका अनटचेबिलिटी अकेले उसका क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए ये बात गलत है कि आप धर्म परिवर्तन करने वालों को ये मान लें कि उनका सोशल, और जस्टिस इनकी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भी बताया कि सोशल डेप्रीविएशन खुद मुसलमानों का कितना है, और क्रिश्चियंस के बारे में ये बात अगर की गई तो वहां भी साबित हो जाएगा कि उनका सोशल डेप्रीविएशन का लेवल क्या है। तो अगर सोशल डेप्रीविएशन क्राइटेरिया है तो, और आर्टिकल 341 का सेक्शन 2 रिलीजियस बुनियादों पर है, इसलिए तो उसको तो स्ट्रक डाउन किया ही जाना चाहिए। कोई सवाल ही नहीं है कि मजहबी बुनियादों पर हम ठीक है रहमानी साहब, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। इस बीच में अपने दर्शकों के सामने वो जानकारी भी रखना चाहती हूं जो जानकार बताते हैं इस मुद्दे को लेकर के। कोई व्यक्ति अगर धर्म बदल ले तो जाति तय कैसे होती है, ये समय सभी के जहन में सवाल होगा। ये सवाल बहुत कॉमन है, तो इस पर एक छोटी सी डिटेल मैं अपने दर्शकों से साझा कर दूं। क्रिश्चियनिटी में ना जाति है ना जातिवाद है, हाँ फिनोमिनन है, जैसे नस्ली फिनोमिनन। हिंदू धर्म को छोड़कर जाति किसी और धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, और अगर कोई हिंदू से ईसाई बन रहा है तो उसकी जाति मायने नहीं रखती। ये तो बात हो गई ईसाइयों की, लेकिन बात कर लेते हैं मुसलमानों की भी। अगर कोई मुस्लिम बनता है, दलित हिंदू कोई मुस्लिम बन जाता है तो उसमें जाति का कोई मसला नहीं होता, मुस्लिम बनने वाले की जाति नहीं खोजी जाती। हालांकि अगर कोई दलित मुस्लिम बन रहा है तो मुस्लिम समाज में उसे कोई परेशानी भी नहीं आती। तो फिर समस्या किस बात की है, ये सबसे बड़ा सवाल अभी इस समय खड़ा हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषक है बिलाल खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समस्या किस बात की है बिलाल खान? सवाल यही है इस समय, आरक्षण फिर क्यों चाहिए जब आपने जाति ही बदल ली, छुआछूत से परेशान होकर के? नहीं, बिल्कुल इस तरीके से तस्लीम भाई ने बताया। मुसलमानों में भी जातियां हैं, इसीलिए बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की बात करती है। नहीं सुनिए, मैं जवाब दूंगा। रहमानी साहब मैं आपके पास आऊंगी, एक बार बिलाल खान से मैं समझ लूं। देखिए यही है इस देश में जो है छूत की जो राजनीति ये लोग करते थे, दलितों को मारने का काम करते थे, इससे और ज्यादा बढ़ावत मिलेगी। 1945 के बाद देश आजाद हुआ, उसके बाद ये सारी आरक्षण की बात की, आज कोई हाल है। सुप्रीम कोर्ट का, मैं एज एन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की बात करती है, एक तरफ जो है मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालने की बात हो जा रही है, कहा जा रहा है नारे कभी वक्त को लेकर आते हैं, कभी 3 तलाक करते हैं, कभी एनआरसी और जो है घर वापसी की बात करते हैं। तो इनके एमपी एमएलए तो देश से निकालने की बात करते हैं, वापस की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 402 सीट में एक मुसलमान को टिकट देने का नहीं काम करते हैं। ये जो है तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग आज बात कर रहे हैं आरक्षण को लेकर, इस तरीके से बात होनी चाहिए और पचपंदा की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जो सच्चाई की बात है, देश में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ रहना होगा, सबको साथ लेकर सरकार को चलना पड़ेगा। लेकिन ये सरकार क्या करती है, दूसरी तरफ कपिल मिश्रा जैसे लोग, अनुराग ठाकुर जैसे लोग, परवेश वर्मा जैसे लोगों से बयान दिलाती है, यहाँ बैठ के आरक्षण की बात करती है, यहाँ हिंदू मुसलमान की एकता की बात करती है। ये तोड़ने वाली जो राजनीति कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये तोड़ने वाली राजनीति है? संजीव बुनियाल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आखिर राजनीति कौन कर रहा है? सवाल ये पूछा जा रहा है। क्या लगता है आपको, राजनीतिक विश्लेषक है आप, कौन कर रहा है राजनीति इस मुद्दे को लेकर के? इशू जो है वो बहुत स्पष्ट है आज का, कि क्या जाति बदलने वाले, क्या अपने धर्म को बदलने वाले उस धर्म के विशेषाधिकारों को प्राप्त करने के अधिकारी हैं या नहीं है, ये विषय है आज आपका टॉपिक। अगर उससे हम कोई भागना चाहते हैं, अगर हम पुराने कोई किसी विषय पर जाकर उसको गुमराह करना चाहते हैं, तो बिल्कुल गुमराह होने के लिए आज दर्शक तैयार नहीं है। ये क्लैरिटी से आप समझ लीजिए, बधाई के पात्र हैं वो लोग जिन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया, इस तरह का हलफनामा दिया। चुप रहे जरा तो अच्छा रहेगा। तो ये आज समय आ गया है कि क्लैरिटी से अगर कोई शेड्यूल कास्ट किसी और धर्म को अपनाता है तो एससी से, शेड्यूल कास्ट से मिलने वाले सारे बेनिफिट्स उसके बंद हो जाने, और ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लगातार आप जो है वो आंखों में आंसू भी निकालेंगे। बिलाल, मैं आपके पास लौटूंगी। संजीव जी एक बार अपनी बात पूरी कर। बिलाल, मैं आपके पास लौटूंगी। संजीव जी एक बार अपनी बात पूरी कर लें। बिलाल खान आऊंगी मैं आपके पास। बिलाल खान मैं आऊंगी आपके पास। कानून सिखाओ और देश के लोगों को आरक्षण की बिलाल खान मैं आऊंगी आपके पास। एक बार संजीव जी अपनी बात पूरी कर लें, एक करके अपनी बात रखेंगे। बिलाल खान, संजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए। इनको टॉपिक पे जब बोलने के लिए दिया तो बोले नहीं, इसलिए अपना जब मौका हो गया तो इनको टॉपिक ही नहीं पता। अरे भैया, ठीक है संजीव जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। एससी और एसटी की जो हमारी रिजर्वेशन चलती थी, खासतौर से क्योंकि ट्राइब से कम्युनिटी है, ट्राइब को रिलीजियस कम्युनिटी नहीं है, तो इसीलिए शेड्यूल कास्ट पर ये बिल्कुल अप्लाई होता है। और ये बहुत जरूरी था
कि आप धर्म परिवर्तन भी करेंगे, आप मुस्लिम भी बन जाना चाहते हैं, आप क्रिश्चियन भी बन जाना चाहते हैं और उसके बाद सारे बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, ये नहीं होगा। यू कैन नॉट सेल इन टू बोट्स। दो नावों में सवार व्यक्ति डूबता ही डूबता है। इसीलिए आपको डूबना है या आपको एक चीज चुननी है, क्लैरिटी से। दो नाव में सवार नहीं हो सकते। वो टाइम चला गया जब आंखें भी दिखाते थे और लप भी, ऐसे दो चीजें नहीं हो सकती। इसकी बात कौन कर रहा करना है? पड़ेगा और इसलिए क्लैरिटी से सरकार ने दिया है हलफनामा के पात्र है सरकार। ठीक है संजीव जी, दिवाली बोलिए की बिलाल, बात कौन क्या कर बोलना रहा है? चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ 80-20 की बात कौन कर रहा है, कब्रिस्तान शमशान की बात कौन कर रहा है, होली ये देखिए दिवाली क्या बातें कर मस्जिद रहे और जो है इनको बताइए ज्ञान ना, वापी मुद्दे से मत मस्जिद भटकिए और ना बात कौन भटकाने कर रहा की है? कोशिश आप कीजिए तो बिलाल। छोड़ रहे हैं और आप सीधा आज सा बात सवाल कर रहे है हैं, आप कि आखिर इनको छुआछूत से परेशान होकर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने धर्म को बदल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो छुआछूत को रोज झेले, उनको इस तरह की किसी भी समस्या का सामना करना पड़े, जिसके चलते वो अपना धर्म ही बदल देते हैं। तो फिर अब उनको किस तरह का अधिकार चाहिए? क्योंकि अगर वो इस तरह के अधिकार लेते हैं, आरक्षण लेते, तो फिर उसी तरह की सिचुएशन उनके सामने होगी। नहीं देखिए, दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, उनको साथ से साथ मिला के लेके चलना पड़ेगा आपको। अभी खाना खा के फोटो खिंचवा के उसके साथ ये नहीं मत करिए। ये कौन दिखावा कर रहा है? कौन दिखावा कर रहा है? कौन दिखावा कर रहा है? शादियों में आप लोग नहीं जाते, उनको घोड़ियां नहीं चढ़ने दी जाती कौन हैं, दिखावा उनके कर रहा साथ है? गलत व्यवहार करना, उनको गलत मारते व्यवहार पेड़ों से आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। और एक सवाल मैं आपसे इसलिए लेना चाह रही हूँ क्योंकि आप लॉजिक की बात नहीं कर रहे हैं। आप मुझे इतनी सी बात बता दीजिए, आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि साथ लेकर नहीं चला जा रहा। तो मेरा सवाल यह है कि इस देश में ऐसे कौन से अधिकार हैं जो कि एक तबके को प्राप्त है और दूसरे तबके को प्राप्त नहीं है? बस इतने से अधिकार मुझे गिनवा दीजिए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज ये देश का माहौल खराब करने में लगे, वो नहीं, पूरा नहीं, मेरा भारत सवाल दुनिया कुछ देख और रहा है। है आज। बिलाल, तो असल जो बिलाल मुद्दे खान, मैं गिना मेरे रहा हूं। सवाल का जवाब दे हाँ, दीजिए, फिर आप हाँ, अपनी बात रखिएगा। मैं मेरे जवाब सवाल दे ये रहा है कि ऐसे देखिए- कौन से अधिकार हैं जो सरकार एक तबके को देती है और दूसरे तबके को नहीं देती? देखिए, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से सरकार जो है, देखिए सरकार का काम है इस वक्त देश में एक सबको साथ लेके चलने का। लेकिन क्या कर रहे हैं ये लोग? यह नारा तो देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज विकास किसका हो रहा है और मुद्दे क्या आए जा रहे हैं? वो भारत देश देख रहा है। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना बंद कर दीजिए, मंदिर मस्जिद की राजनीति बंद कर दीजिए, हिंदू मुस्लिम की एकता तोड़ने का काम बंद कर दीजिए। सब आपके साथ पास चलेंगे, अभी पूरा देश मेरे आपके साथ सवाल चलेगा। का जवाब लेकिन नहीं क्या है। कह आप रहा अपनी हूं? सारी मैं ये बातें गिना कह रहा रहे हूं। हैं, सुनिए। आपको जो कहना है वो कह रहे हैं, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा आपने अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं दिया है। उमा आनंद कौशिक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। उमा जी, आप बताइए कि आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ अधिकार सरकार के द्वारा एक तबके को दिए जाते हैं जबकि दूसरे तबके को ऐसा नहीं दिया जाता? क्या वाकई भेदभाव चल रहा है? आपको भी ऐसा लग रहा है जो कहा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मेरा नाम उमा नंदन है, जी, तो उसे ठीक करा उमा नंदन दीजिएगा। जी। मैं अभी अपने सभी सुधी लोगों को सुन रहा था, विशेषकर तस्मानी साहब को जो उन्होंने से कह रहे थे। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब 1950 में जब संविधान बना था उसी समय आर्टिकल 14, 15 और 17 का उसी समय बनाया गया था और उसमें लिखा गया था कि सभी को पढ़ने का अधिकार है, सभी को आवास का अधिकार है, सभी को दवाइयों का अधिकार, सब उसमें दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ एक पिछड़ा समाज हमारे पास में ऐसा था, जब हमें भारत आज़ाद हुआ उससे पहले भी, क्योंकि मुग़ल शासक रहे हैं, उन्होंने तो उनके सिर पे गंदगी रखी है, उससे उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ पर मैला ढोने की प्रथा आई है और वही समाज दूर हुआ है। उसी को अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये योजना लाई थी कि सबको आरक्षण दिया जाए, 10 वर्षों तक का ये आरक्षण रखा जाए। उसके बाद में जब सभी लोग सब एक साथ आ जाएंगे तो इसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य 60 वर्षों तक देश ने 65 वर्षों तक ऐसी सरकारों को ढोआ है जहाँ पर जो पिछड़े लोग थे उनको साथ लाने की बात तो अलग है, बल्कि खाइयाँ बढ़ी हुई हैं। और जो ये अभी आरक्षण का मुद्दा चला है और ये परिवर्तन जो आता है कि एक धर्म से जाके दूसरे धर्म में जाना, ये केवल इसलिए नहीं आता कि उनको इस समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन का कारण है उनको लालच देना।
उनको प्रति व्यक्ति पे 15,000, 10,000, 5,000 रुपये का उनको लालच देते हैं। जो उनकी अभी मेहनत करके कमाते हैं वो तो अलग है। जब किसी को 15,000 रुपये प्रति माह का उनको लालच दिया जाएगा तो बड़ी संख्या में पलायन होता है, बड़ी संख्या में परिवर्तन होता है। केवल और केवल यही एक कारण है परिवर्तन का। ठीक है, अगर ठीक है। मैं थोड़े 2 सेकंड और जी, दीजिए। जी। अगर परिवर्तन होने के बाद में वहां पर उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है तो 2 लाभ उनको नहीं मिलने चाहिए। अगर यहाँ पर उनको आरक्षण मिल रहा है और वहाँ पर वो किसी विशेष धर्म में जाकर अल्पसंख्यक का दर्जा ले तो दोहरी उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए। मेरा यही मानना है कि अगर कोई परिवर्तन होके जाता है, भले ही वो क्रिश्चियन से आके हिंदू बनता है, मुसलमान से आके हिंदू बनता है, जो लाभ उनको वहाँ पर मिलता था, अगर वो मुसलमान से हिंदू बनता है तो उनकी अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म हो जाता है, उसको वो लाभ नहीं मिलता। इसलिए अगर यहाँ से भी आरक्षण का लाभ छोड़कर उधर जाता है तो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा। ये नीरा गलत होता है, इसलिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। लौटूंगी आपके पास। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगी। ओवैसी ने कहा जो बात दिल में थी वो जुबान पर आ गई, पसमानदा मुसलमानों के साथ होने का आप लोग सिर्फ ढोंग करते हैं। राकेश जी। नहीं, मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी को पहले भारत के संविधान सभा की उस बहस को पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि आरक्षण का आधार क्या है। जानबूझकर के असदुद्दीन ओवैसी कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे विषय उठाने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में विभाजनकारी शक्तियां मजबूत हों, समाज में अलगाववाद की भावना बढ़े, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। वो जानबूझकर के ऐसा प्रयास करते हैं। देखिए, क्या असदुद्दीन ओवैसी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के भीतर भी अस्पृश्यता है? क्या वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज में भी जातिगत के आधार पर भेदभाव होता है, छुआछूत होती है? क्या इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? और अगर ये स्वीकार कर रहे हैं तो अब तक जो इतने लंबे समय से जो लंबी विरासत का वो गुणगान किया करते थे कि ये शांति का मजहब है, यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, जो तमाम सारी वो खामियां रोज लेकर के हिंदुओं को गिराया करते हैं, उन बातों का क्या वो दोहरा स्टैंडर्ड इन बातों को लेकर के रख रहे हैं? वो दोहरा रवैया दिखाने का काम कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी वास्तविकता में कंफ्यूज हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको क्या कहना चाहिए। वास्तविकता में भारत का संविधान इस बात को बहुत स्थापित करता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके साथ किसी कालखंड में किसी कारणों से अगर कोई भेदभाव हुआ है, जाति के आधार पर उनके साथ कोई गलत व्यवहार हुआ है, तो उसको ठीक किया जाना चाहिए, रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। और भारत ने इसके लिए कानूनी शक्ति आरक्षण के रूप में देकर के एक इसकी व्यवस्था बनाई थी ताकि जो लोग पिछड़ गए हैं, जो लोग वंचित हो गए हैं, जो शोषित रहे हैं, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और ये जब मजहब बदलने की बात आती है तो निश्चित तौर पर वो सारी अस्पृश्यता की बातें, वो सारी शोषण की बातें वो अपने आप दरकिनार हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में आप माइनॉरिटी का स्टेटस मिले और SC ST का या OBC का आरक्षण मिले, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। इसमें किसी प्रकार का भ्रम रखने की ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। और इसी का जवाब मैं लूंगी रहमानी साहब से। आखिर जिन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया है छुआछूत से परेशान होकर के, तो उनको आरक्षण की अब एक बार फिर से जरूरत आखिर क्यों है, इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। जो केंद्र की ओर से हलफनामा जारी किया गया है, इस पर हम डिबेट कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल खान है हमारे साथ। उमा आनंद कौशिक है जो कि VHP की प्रवक्ता है। संजीव उनियाल जी है और साथ ही साथ अशोक भारती दलित चिंतक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक भारती जी का मैं सीधा रुख करूंगी। अशोक जी, जिन्होंने छुआछूत से परेशान होकर ही अपने मजहब को, अपने धर्म को बदल लिया है, आखिर उनको क्या जरूरत पड़ सकती है आरक्षण की? इस पर आप क्या राय रखते हैं? नहीं, देखिए, उसके बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं इस बात का बहुत ही और उसकी वजह यह है कि ये आफ्टर थॉट है। मेरी आवाज पहुंच रही है? बेशक आपकी आवाज पहुंच रही है जी। मैं समझता हूं कि ये जो दलित ईसाई और दलित मुस्लिम्स के प्रति जो इतना प्यार ईसाइयों और मुस्लिम में उमड़ रहा है, ये आफ्टर थॉट है उनका। अभी तक तो मुसलमान और ईसाई दोनों ये दावा करते रहे। आज़ादी में जब भारत का संविधान बन रहा था उससे पहले भी ये दावा करते रहे कि उनके यहाँ छुआछात नहीं है, वो दलितों को बराबरी देंगे, वो दलितों को छुआछात से मुक्ति कराएंगे।
ये सारे वायदे वो करते रहे। बहरहाल मैं इस रेटोरिक में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि जो शेड्यूल कास्ट में शामिल होना चाहते हैं तो पहले यही देख लें कि शेड्यूल कास्ट की उत्पत्ति कहां से हुई, उसका मूल क्या है, क्या उसका मूल सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, शैक्षिक पिछड़ापन है, उसका मूल कुछ और है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1919 जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई भारत में, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को एक अवार्ड घोषित किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत के अनटचेबल्स को, डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टेड मिलना चाहिए, यानी कि उनको अपने नुमाइंदे चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। इस बात को लेकर, और हमको ये याद रखना है कि उस वक्त भारत के मुसलमानों को, भारत के ईसाइयों को, यूरोपियन नहीं तो को, जिसको अगड़ी जातियों को, जिस बात से सबको दिक्कत थी सेपरेट उसने वो इलेक्टेड समस्या को मिलता था। खत्म कर लिया और उसको संविधान ने अधिकार भी दिया। ठीक है, आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो मुसलमान बन जाइए, आप ईसाई बनना चाहते हैं, क्रिश्चियन बनना चाहते हैं तो आप क्रिश्चियन बन जाइए, ठीक है। लेकिन उसके बाद से फिर आप शेड्यूल कास्ट कहां से रह गए? आपको वो फायदे क्यों चाहिए? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि नहीं, मैं, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं एक शेड्यूल कास्ट क्यों रहना चाहता हूं? नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रही, मैं उन लोगों से, ये वो लोग हैं जो कि सवाल उठा रहे हैं, वो चाहते हैं जी, कि तो मैं ये बताना चाहता, हाँ, नहीं तो मैं अपनी बात को जरा मेरे ठीक को है, आप अपनी एक बात दो पूरी मिनट दे कीजिए। दीजिए, मैं सारी बातें जो पानी, दूध का दूध और पानी का पानी ठीक है। कर दूंगा मैं, ठीक है। तो 1932 में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किया। उस आमरण अनशन के परिणाम स्वरूप भारत के संविधान में भी ये डॉक्यूमेंट कि ये फैसला हुआ कि अनुसूचित जाति, डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में डिप्रेस क्लासेस और महात्मा गांधी और तमाम नेताओं के नेतृत्व में भारत के हिंदू समाज, इन दोनों के बीच में एक ये फैसला हुआ कि सेपरेट इलेक्टेड को छोड़ देते हैं और ज्वाइंट इलेक्टेड कर देते हैं। उसके हिसाब से भारत के जो डिप्रेस क्लासेस को आरक्षण का प्रावधान हुआ, और उसी बात को 1935 का जो भारत का संविधान है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू किया, उसमें डिप्रेस क्लासेस के लिए ज्वाइंट इलेक्टेड के तहत आरक्षण किया गया। 1936 में पहली बार उस 1935 के भारत सरकार के कानून के तहत पहली बार शेड्यूल कास्ट शब्द इंट्रोड्यूस किया गया। वो एक शेड्यूल था, वो एक लिस्ट था कास्ट का। उस ऑर्डर में ये लिखा गया, भारत के ईसाई इस बात के लिए काबिल नहीं है, भारत के ईसाइयों को इस शेड्यूल कास्ट की लिस्ट से बाहर रखा जाए। तो मुझे समझ, और मुस्लिम इसको चाहते नहीं थे, क्योंकि वो उन्होंने तो जाति को कभी मानते ही नहीं थे, छुआछात को मानते ही नहीं थे। ठीक है भाषा भारती जी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ तस्लीम रहमानी जी बने हुए हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। रहमानी साहब, कुछ देर पहले आप राकेश त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि दोनों बातें लेकर आप साथ साथ में नहीं चल सकते हैं, और यही बात केंद्र सरकार भी कह रही है। हलफनामे के जरिए भी यही बात कही गई है कि आप छुआछूत भी नहीं चाहते हैं, उसके बाद से आप छुआछूत से दूर भागने के लिए दूर हटते हैं, पीछे हटते हैं, समस्या को खत्म करते हैं, आप धर्म बदल लेते हैं, उसके बाद से आप दूसरे धर्म में जाते हैं, वहां शेड्यूल कास्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है, और आपको फिर छुआछूत का सामना भी नहीं करना पड़ता है, जो राकेश त्रिपाठी कहना चाह रहे थे, समझा रहे थे वो डिटेल में। तो दोनों बातें एक साथ लेकर नहीं चली जा सकती हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मुझे 2-3 बातें कहनी है, आप मुझे जरा सा वक्त दीजिएगा। बेशक। पहली बात तो ये कि जो राकेश त्रिपाठी जी, ओनियाल जी, आनंद जी ने कहा, और अभी अशोक भाटी जी भी उसी तरफ चले गए तकरीबन, थोड़े से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ, तो मैं पूछना चाहता हूँ, बुद्धिस्ट एंड सिक्स, भारती जी, तो ये बुद्धिस्ट और सिक्स, ये दोनों माइनॉरिटीज हैं, तो माइनॉरिटी का लाभ और रिजर्वेशन का लाभ, ये दोनों का लाभ ये दोनों मज़हब वाले लोग तो लेंगे, लेकिन पारसी और जैन में तो कन्वर्जन वो पहले ही बड़ा चूचाता है, नहीं हो सकता। पारसी, मुसलमान और ईसाई, इनमें कन्वर्जन होगा तो चला जाएगा। ये बड़ा अजीब सा लॉजिक है कि सिख एंड बुद्धिस्ट को, जो रिलीजियस एंटिटीज़ हैं, उनमें कन्वर्जन हो जाए तो सारे लाभ बाकी रहेंगे। और फिर मैं इसके बाद दूसरा बात कि जब रिलीजन क्राइटेरिया नहीं है रिजर्वेशन का, तो आर्टिकल 341 के सेक्शन 2 में
नॉन हिंदूज को बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका क्या मतलब है, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। तीसरी बात, जो भारती भाई हमारे कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आधी अधूरी कह रहे हैं। मुझे बताएं कि हम अंबेडकर जी ने मरण व्रत क्यों रखा था? पूना पैक्ट 1930 जो पूना की जेल में हुआ, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि अंबेडकर जी ने ये कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट हमें दलित की बुनियाद पर चाहिए, नॉन हिंदू की बुनियाद पर। और गांधी जी ने कहा था कि मेरी लाश पे होगा ये, इसलिए मरण व्रत रखा था कि मैं दलित को हिंदू एम्बिट के बाहर नहीं जाने दूंगा। यही पूरा पैक्ट था। इससे जाहिर होता है कि रिजर्वेशन की को हिंदू की बुनियाद पर ड्राफ्ट किया गया यहाँ, और इसलिए मुसलमान और ईसाई को उस एम्बिट में शामिल होने की मुखालफत सब लोग कर रहे हैं। एक सवाल जो आपने बिलाल भाई से किया था कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, आप इजाजत दे तो मैं जवाब दे दूं। यही डिस्क्रिमिनेशन है कि आप नॉन रिलीजियस रिजर्वेशन को आप एक्सटेंड करना नहीं चाहते ईसाई और मुसलमानों की तरफ, ये डिस्क्रिमिनेशन है, और आप हिंदू फोल्ड में उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। आर्टिकल 14 और 15 की बात जो हमारे हिंदू महासभा के भाई यहां फरमा रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं रिजर्वेशन का आर्टिकल 14 और 15 से क्या ताल्लुक है? अगर कोई ताल्लुक होता तो फिर 14 या 15 या तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं बनाती, या फिर ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया ना बनाती। इसलिए इन दोनों को क्लब करने का मतलब ये होता है कि आप दलितों के रिजर्वेशन की भी मुखालफत करना चाहते हैं, ट्राइबल के रिजर्वेशन की भी मुखालफत करना चाहते हैं। जब 14 और 15 को रिजर्वेशन के संदर्भ में आप कोट करते हैं तो एज ए होल आप इस कंट्री के तमाम डिप्राइव्ड क्लासेस से आप रिजर्वेशन छीनना चाहते हैं। ठीक है, आप रिजर्वेशन छीनना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दे दीजिए। रहमानी साहब को आरोप लगा दिया, गंभीर आरोप है आपके ऊपर। मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए ये बात रहमानी साहब को समझ लेनी चाहिए कि मुगल आक्रांता हो या ब्रिटिशर्स हो, जो ईसाइयत के नाम पर या मुस्लिम के नाम पर इस देश में शोषक के तौर पर आए और शोषित हुए थे भारत के मूल निवासी, भारत के हिंदू। तो निश्चित तौर पर जो उस कालखंड से शोषित होते हुए आए, उसमें से विशेष तौर पर उनको एक जातियों के रूप में जिनको कर दिया गया, जिनके साथ अस्पृश्यता का भेदभाव हुआ, ये वे प्राचीन हिंदू में, प्राचीन भारत में या प्राचीन हिंदुओं में नहीं था। ये जो जातिगत आधार पर आया, ये गुलामी के मालिन्यता के साथ साथ में आया है, गुलामी कालखंड में आया है, और इसीलिए इन वर्गों की उन्नति के लिए, इन वर्गों को बराबरी का दर्जा देने के लिए खुद बीजेपी के को 14 साल निश्चित तौर पर कराते हुए आप आज भी बलिष्ठ का गैर बराबरी अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए आप जो काम जो नुकसान सैकड़ों वर्षों तक हुआ है, नहीं जो नुकसान सैकड़ों वर्षों तक हुआ है, रहमानी साहब सुन लीजिए भाई, जो नुकसान नहीं आप बुनियाद में, मैं बिल्कुल दे रहा हूं, अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो आप जवाब सुनना नहीं चाहते, आप जवाब सुनना नहीं चाहते रहमानी साहब, आप सवाल उठा रहे तो जवाब सुनिए ना। मैं कह रहा हूं कि जो बात सैकड़ों वर्षों तक हुई है, सैकड़ों वर्षों तक जिस ताने बाने को छिन्न भिन्न किया गया, सैकड़ों वर्षों तक जहां पर लोगों की भावनाओं को दमित किया गया, सैकड़ों वर्षों तक जहां तिरस्कार हुआ है, सैकड़ों वर्षों तक जहां भेदभाव हुआ है, इन सैकड़ों वर्षों तक हुए अन्याय अत्याचार की कहानी को आप चाहते हैं कि कुछ वर्षों समाप्त कर दिया जाए। मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये सच्चाई है कि समाज एक उन्नति की तरफ बढ़ा है। समाज में आज गैर बराबरी को बिल्कुल समाप्ति की तरफ हम लेकर के आगे बढ़े हैं, समाज में अस्पृश्यता को आज अंत करने की तरफ आगे लेकर के बढ़े हैं, और निश्चित तौर पर समाज में इसी प्रकार के सकारात्मक प्रयास होते रहेंगे। वास्तविक व्यक्ति को आरक्षण मिलता रहेगा तो निश्चित तौर पर जो मूल भावना थी संविधान सभा की वो फलीभूत होगी। लेकिन जो लोग मजहब के आधार पर आरक्षण की वकालत कर रहे हैं, जो एक दावा करते रहे हैं कि हमने इतने देश तक देश पर शासन किया है, वो आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। उन्हें आरक्षण चाहिए क्या? आपने 8 महीने में संविधान की मूल भावना का हनन किया है, यह बात देश भूल नहीं सकता। 8 महीने नहीं गुजरे संविधान जनवरी में संविधान की मूल भावना स्पष्ट थी, संविधान की मूल भावना स्पष्ट थी। मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, इसमें संविधान की मूल भावना स्पष्ट है। संविधान सभा के एक सदस्य की इस पर सहमति थी कि मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। नहीं आप चाहते हैं कि धर्मांतरण का भी खेल होता रहे और आरक्षण का लाभ भी मिलता रहे, फिर क्यों मजहब के आधार पर? यही मैं पूछ रहा हूं, यही मेरा सवाल है।
कि बिल्कुल मजहब के आधार पर, असेंबली बिल्कुल मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं है, बुनियादों पर बिल्कुल हो। मजहब के आधार पर फिर आरक्षण 8 नहीं है। महीने के अंदर इसको रिलीजियस बुनियाद क्यों बनाया गया? बिल्कुल तस्लीम रमानी जी, आपसे मेरा सवाल है, एक बात बताइए सर, क्या आप सिख धर्म आप बहुत सीनियर हैं, मेरा एक बुद्ध सवाल है मजहब के आपसे लोगों को तस्लीम आपने रमानी इसे जी, totally मेरी बात religious जरा बना सुनिए। दिया। राकेश त्रिपाठी, एक बार फिर से आपके पास लौट रही हूँ आपके पास। तस्लीम आप रमानी ये- साहब से एक ये सवाल पूछना अंतर चाहती है। हूँ मैं। भारत तस्लीम के रमानी मत, साहब, मजहब या आजादी को पंथ बहुत को साल बीत गए आप हैं, धर्म बहुत की कुछ संज्ञा बदल मत गया है, दीजिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब ये जो छुआछूत वाली बात एक जमाने में हुआ करती थी, अब इसको भी पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाना चाहिए? क्योंकि अगर इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे ये तो बढ़ती रहेगी, खत्म कब होगी सर? अगर वकालती करते रहेंगे आरक्षण के नाम पर। यकीनन छुआछूत का मिजाज इस मुल्क से अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। बदकिस्मती से जो सरकारें, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी में, नहीं तो ये मौका है ना सर खत्म करने का, ये खत्म करने का मौका है ना। छुआछूत को खत्म करने की कोशिश नहीं की। मौका हमेशा रहा है, लेकिन चाहते नहीं है उसको खत्म करना। अगर चाहा होता सरकारों ने तो कोई मजाल नहीं थी कि इस मुल्क में छुआछूत होता। आज भी गांव के अंदर हमारे दलित भाइयों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता, आज भी मंदिरों में उनको दाखिल नहीं होने दिया जाता। आप बेच के दिखाइए तिरुपति के मंदिर में, आप बेच के दिखाइए मुझे जगन्नाथपुरी जी के मंदिर में, 10 मंदिरों में यहाँ इजाजत नहीं है, आज तक इजाजत नहीं है। मंदिरों के किसने पुजारी रोका आज दलित सरकारों हो रहे हैं? को? ठीक है, इजाजत तस्लीम नहीं साहब, मैं है। लौटूंगी और आपके पास। उनको संजीव आप पुनियाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बातें संजीव करते हैं, पुनियाल जी बहुत देर से आज कुछ भी कहना चाह रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। पुजारी दलित हो रहे हैं। महिलाओं का उमानंद कौशिक जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। संजीव जी क्या कह रहे हैं, आप बोलिए। मुझे दो बात कहनी है। पुजारी है, ये वहाँ के मुख्य झूठ है भक्त हैं। कि मंदिर में अस्पृश्यता है। आप ये देखिए कि मंदिरों में अस्पृश्यता खत्म करने के लिए तो उन ब्राह्मणों की बिल्कुल एकाधिकार को खत्म करने के लिए अब जो ऐसी एससी और एसटी जाति के लोग थे, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी तादाद में मंदिरों में उनको पुजारी बनाया गया। इस तरह की रिफॉर्मेशन ये स्कूल ऑफ थॉट, हिंदू स्कूल ऑफ थॉट लगातार करता रहा है और ये रिकॉर्डेड है। दूसरी बात, जहां तक 341(1) की बात करते हैं, तो जिसका नाम है शेड्यूल्ड कास्ट, जो आप आज का टॉपिक है, शेड्यूल्ड कास्ट, जिस अनुच्छेद का अपने आप में ये बताना कहता है कि जाति से आधारित है अनुच्छेद शेड्यूल्ड कास्ट, तो अगर आप कास्ट चेंज करते हैं तो 341(1) के अंदर अनुच्छेद में नहीं आते हैं। इसी तरह 341(2) है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करता है। तस्मानी जी, बहकाने की कोशिश मत करिए। अगर आप जाति बदलेंगे तो आपको शेड्यूल्ड कास्ट के जाति के धर्म बदल रहा है। आप आप बहका रहे, धर्म बदला जा रहा है, कास्ट नहीं बदली जा रही है। ये फर्क आप महसूस रखिए। कास्ट नहीं बदली जा रही, धर्म बदला जा रहा है। और मुसलमान और ईसाई होने के बाद भी कास्ट में फर्क नहीं आता है। पानी साहब को पहले ही बहुत बोले, मुसलमान बढ़ई और हिंदू बढ़ई मौजूद है, मुसलमान नाई और हिंदू नाई मौजूद है, सब वो कास्ट सेंसिटिव रहती है यहाँ धर्म बदलने के बाद। जिस अनुच्छेद में कास्ट वर्ड आ जाता है तो कास्ट नहीं बदली जा रही, यही मैं भी कह रहा हूँ, कास्ट नहीं बदली जा रही, धर्म बदला जा रहा है और एक ही कास्ट हर धर्म में मौजूद है। संजीव उनियाल जी, समय मेरे पास बहुत कम है, समय मेरे पास बहुत कम है, मैं लौटूंगी आपके पास। समय मेरे पास बहुत कम है, जल्दी से क्विक रिएक्शन ले लेती हूं मैं उमानंद जी से। आप बताइए सर, क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं आप। साजिया जी, जैसे रहमानी साहब कह रहे हैं कि मंदिरों में नहीं प्रवेश दिया जा रहा है, ये बिल्कुल मिथ्या आरोप है। आप देख लेना, हरिद्वार से कावड़ उठाते हैं लगभग 10 करोड़ का कावड़िए, उनमें किसी की जाति नहीं पूछी जाती। प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक भारतीय को वहाँ पे कावड़ लेके जाने का, अपने गांव के मंदिर में जाके कावड़ चढ़ाने का अधिकार। ये मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। ये किसके रहनुमा बन रहे हैं? जब इन्होंने देश मांग लिया जाति के आधार पर, अब ये किसकी बात कर रहे हैं? देश में जाति के आधार पर पूरा देश का बंटवारा कर लिया है। अब इनको यहाँ पे भी और भी आरक्षण चाहिए। जिनको अगर आरक्षण चाहिए और जाति जो बदल रहे हैं वो जाए जाति में, लेकिन उनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। जब देश का बंटवारा जाति के आधार पर हुआ है, ये किस मुंह से यहाँ पर बैठे हैं? और ये रहमानी साहब उस समय पर देश के बंटवारे की अशोक भारती से, अशोक भारती जी अगर ईमानदार है तो बताएंगे कि मंदिरों में प्रवेश की कोई इजाजत कोई मंदिर में प्रवेश बताइए अशोक भारती कोई निषेध
नहीं है। साथ आपके आगे वहां पर बैठिए। जाके हाजी अली में जाके देखिए, क्या वहां पे महिला को जाने दिया जाता है? मुझसे नहीं, बताओ, बात नहीं। तिरुपति ठीक है, जी कौशिक जी, आपके पास में लौट मेरे जाइए। साथ बिलाल कुछ में कहना मेरा चाह रहे हैं, दलित बिलाल भाई भाई। मेरे साथ में तिरुपति जी गया, उसका बहुत किसी ने ज्यादा नहीं रोका समय जा नहीं है मेरे रहा। पास। आप गलत टाइम नहीं है आरोप मेरे लगा पास, रहे हैं। समझिए। आपके यहाँ पर बहनों को कोई अधिकार दिया जाता है क्या? कौशिक जी, ठीक है, ठीक है, शाहजिया कौशिक जी जी। बैठे, शाहजिया जी जिस वेश में बैठे, मुस्लिम समाज इसको अलाउ करता है क्या? आपके यहाँ पे नकाब, बिल्कुल आपके बिल्कुल, यहाँ मुस्लिम पे समाज अलाउ बुर्का, करता है, ये इसीलिए सारी यहाँ पर चीजें है। आप किस तरह के यहाँ पर भेदभाव बैठ करके से दूर की बात कौशिक करते जी हैं? धर्म पर सवाल नहीं उठाए नहीं, ये जाएंगे, धर्म- ये कोई धर्म पे किसी बात हो भी रही। धर्म ये के ऊपर धर्म पे सवाल ही बात नहीं हो रही है। उठाएगा। ये भारत धर्म को में निम्बू तोड़ना बहुत चाहते ही हैं। जिम्मेदार ये मंच धर्म- है। ये इस तरह हमारे की भाषा आप हिंदू किसी भी भाइयों धर्म को के लिए लालच इस्तेमाल देकर नहीं धर्म करेंगे। में कौशिक जी, खींचना कौशिक चाहते जी, हैं। मैं आपको कल इजाजत इनकी नहीं दे रही हूँ। आबादी बढ़े, कौशिक जी, कल लौटूंगी ये मैं आपके बिल्कुल पास। दूसरा देश मांगे, ये आगे नहीं ठीक हो है, सकता। कौशिक केवल जी, और केवल इसके बोलते पीछे हैं, हेतु आगे यही का है मुझ में बोलने कि की- किसी भी तरह किसी के हमारी बीच में मुस्लिम नहीं बोला। आबादी बढ़े, ठीक है, देश कौशिक में जी, आपने अपनी बात पुनः रख ली। बढ़े और अपने ठीक देश है। में पुनः देखिए, बंटवारा कौशिक जी, मैं हो, बीच में नहीं बोला, ये तो इसको पूरा होने ठीक है नहीं कौशिक जी, दिया जल्दी से बिलाल, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म के आधार पर बांटने वाली राजनीतिक पार्टी कौन है, वो पूरा भारत, दुनिया, पूरा देश समझता है। जिस तरीके से धर्म के राजनीति करने वाले लोग हैं, ये हमको बताएंगे। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट की बात अलग है। और जिस तरीके से इन्होंने बात करी है ना, आज भी मैं गिना दूंगा 10 से 12 मंदिर हैं इस देश के अंदर जिसमें दलितों को नहीं आज भी एंट्री मिलती है, और जिनको हमेशा सताया जाता है। चाहे वो मैं आपको 10 जगह पर, आप अहमदिया को, बरेलवी को एक जगह नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है। आप शिया सुन्नी को एक जगह, शिया और सुन्नी को एक जगह बैठने का अधिकार नहीं है। ठीक है। कत्ले आम होता है। मेरे पास समय कम है, मेरे पास कुर्दों को समय कम है, हमें इस चर्चा को यही समाप्त करना होगा। दिल्ली में देख लीजिए शिया और सुन्नियों के बीच में क्या होता है। मेरे पास समय कम है, हमें इस चर्चा को यही समाप्त करना होगा। जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है। हमारे शो का भी नाम है ये पब्लिक है, सब जानते हैं। इसलिए नेताओं से हम उनका मत तो जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो जनता ही जानती है।